करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि परमाणुविक कक्षक है वो आपस में सहयोग करके उतनी ही संख्या में क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक, जिसमें आधे कैसे होते हैं बंधी होते हैं और आधे कैसे होते हैं विपरीत बंधी। बंधी आणविक कक्षक है, उनका तरंग फलन है वो परमाणुविक कक्षकों के तरंग फलन के योग के बराबर होगा, और विपरीत बंधी है उनका तरंग फलन वेव फंक्शन है वो परमाणुविक कक्षकों के वेव फंक्शन के अंतर के बराबर। अब हम करेंगे कुछ बाय एटॉमिक स्पीसीज है उनमें बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। अगर हम एग्जाम्पल लें पहला होमोन्यूक्लियर, एक ही जैसे परमाणु से मिलकर बने हुए, जैसे H2 दो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु। 1s इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका, हाइड्रोजन का 1s1। तो s में कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल है किसका, हाइड्रोजन का। ये दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब संयोग करेंगे आपस में मिलेंगे तो दो नए क्या बनेंगे, आणविक कक्षक, जिसमें एक की ऊर्जा अधिक होगी और दूसरे की ऊर्जा कम होगी। तो क्या बनेंगे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जिसकी ऊर्जा कम होती है वो तो क्या होगा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा क्या होगा, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। तो इनके s कक्षक और इसका s कक्षक आपस में अतिव्यापन करके क्या बनाएगा, एक जो अतिव्यापन होगा कैसा बंध बनेगा, सिग्मा। तो एक तो क्या बनेगा सिग्मा 1s, और ये कैसा होगा सिग्मा स्टार 1s। इलेक्ट्रॉन से इसकी ऊर्जा कम है तो पहले किसमें भरे जाएंगे, बंधी आणविक कक्षक। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे, इसमें। तो इस आणविक कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, H2 का सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s क्या होगा 0। तो ये इसका क्या होगा, इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। बॉन्ड ऑर्डर हमने पढ़ा था, बंध क्रम। बंध क्रम क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधी आणविक परमाणु आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस विपरीत बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बटे 2। ये क्या कहलाता है, इसका बंध क्रम। बंधी आणविक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2। तो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बंधी में कितने 2, विपरीत बंधी में माइनस कितने 0 बटे 2। तो क्या आ गया 1। यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कितना बंद होगा, 1 बंद होगा। बॉन्ड ऑर्डर बंध क्रम कितना होगा इसका, 1। तो इस तरीके से हम जो ये होमोन्यूक्लियर स्पीसीज है इसमें बंधन, इसकी बॉन्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करें जैसे हीलियम, इसकी बात करें,
किसकी बात कर रहे हैं हम? हीलियम, हीलियम अणु। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? परमाणु क्रमांक क्या है इसका? 2, तो 1s2। दो हीलियम एटम है, एक हीलियम एटॉमिक ऑर्बिटल ये, दूसरा हीलियम एटॉमिक ऑर्बिटल ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करेंगे 1s के, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें है? 1s में। यहां भी 1s2 है, ये भी 1s2 है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, और इसमें भी 2। इसमें कितने हैं? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 1s ऑर्बिटल संयोग करेंगे तो 2 क्या बनेंगे? आणविक कक्षक बनेंगे, जिसमें एक बंदी होगा और दूसरा विपरीत बंदी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आणविक कक्षक? परमाणु कक्षकों में 4। तो ये चारों जब आणविक कक्षक बनेंगे तो उसमें रहेंगे, जिसमें से आधे तो किसमें रहेंगे? बंदी में, और आधे विपरीत बंदी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो 2 तो इसमें आ गए। अब बचे कितने? 2, वो किसमें चले जाएंगे? विपरीत बंदी आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? बंद क्रम क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने? 2, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें कितने? 2 इसमें। तो 2 माइनस 2, इनका आधा बटे 2, कितना हो गया? 2 माइनस 2 0, 0। यानी कि हीलियम और हीलियम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम कितना हो गया? 0, यानी कि कोई बंद एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बताया था कि अगर बंद क्रम का मान 0 है या ऋणात्मक है तो वो परमाणु एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं हो। तो इसका मतलब हीलियम परमाणु है वो अस्तित्व में नहीं होगा। लेकिन हीलियम आयन है, मान लिया He2+, एक ये हीलियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना होगा? 1s2, और एक क्या है इसमें? हीलियम आयन है, तो He+, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1s1। तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होगा अब इसमें? एक इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। तो अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे सबसे पहले किसमें आएंगे? बॉन्डिंग में। तो इस s में कितने आ सकते हैं? 2। तो 2 तो इसमें आ गए। अब कितना बच गया? 1। वो एक किसमें आएगा? एंटी बॉन्डिंग, यहां गया। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे इसमें। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इसका हीलियम आयन का He2+ का, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो ये 2 लिख दिया अपन। माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं? 1। तो -1 कितना हो गया? 1/2। यानी कि हीलियम He2+ आयन के मध्य जो बंद क्रम होगा वो कितना होगा? आधा होगा, हाफ होगा। तो इसका बंद क्रम निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें किसकी? बोरॉन या कार्बन की C2 अणु है, C2 अणु कि ये अस्तित्व में होगा क्या? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, कार्बन 6, 2p2।
तो दोनों कार्बन परमाणुओं के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो ये मान लिया हमारा क्या है, एक कार्बन परमाणु का 1s है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया कार्बन का, ये तो क्या हो गया 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये दूसरा कार्बन है, उसका 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये उसका एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इनका संयोग होगा तो क्या बनेगा? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे यहां पर? 2। ये तो क्या होगा? बॉन्डिंग सिग्मा 1s, और ये कैसा होगा? सिग्मा स्टार 1s। 2s भी कक्षक नहीं है इसमें, तो 2s कक्षकों का अतिव्यापन होगा। दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का भी 2s है, तो ये सिग्मा सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। इसमें p कक्षक भी है क्या? इसके अंदर p कक्षक भी है इसमें, तो p के कितने, p उपकोष में कितने कक्षक है? 3। और इसके भी p उपकोष में कितने कक्षक होंगे? 3। इनका रेखीय संयोग होगा ये कौन से हैं? 2s, 2s2। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इसमें, इसमें भी कितने हैं? 2 है। दोनों में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में चले जाएंगे? बॉन्डिंग में, और 2 किस में रहेंगे? एंटी बॉन्डिंग में। 2 तो किस में रहेंगे? बॉन्डिंग में इसमें, और 2 किस में रहेंगे? एंटी बॉन्डिंग में। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, 2p2, 2p2, 2 इसमें, तो कितने हो गए? 4। ये क्या है? बॉन्डिंग 2px, 2py, 2pz सिग्मा। ये कैसे? सिग्मा। ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो 4 में से किस में आएंगे? बॉन्डिंग में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। और 6 ही किस में आ सकते हैं? एंटी बॉन्डिंग में आ सकते हैं। 6 ही किस में आ सकते हैं? एंटी बॉन्डिंग में। तो क्या बताया था कि पहले किस में आएंगे? जिसकी ऊर्जा कम है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अब अगर हम इस परमाणु का बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बंध क्रम निकालें,
तो बंद क्रम क्या होगा, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके और 2 इसके, तो 2 बॉन्डिंग में आ गए और 2 एंटी बॉन्डिंग में आ गए। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 तो ये, 2 ये, 4, 2 6 और 2 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन तो किसमें, इसके बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4, कितने 4, 8 - 4/2, यानी कि 4/2 कितना आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। तो कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2। तो इस तरीके से हम इनमें परमाणुओं को परमाणु में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसके परमाणु कक्षकों के सहयोग से उनमें इलेक्ट्रॉन को इस क्रम में फिल करते हैं। थैंक यू।